हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग पर आधारित वीडियो लेक्चर्स की इस कड़ी में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इनटू लीनियर इक्वेशंस पर चर्चा करेंगे। अर्थात रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या में हम जो रैखिक असमानताएं हैं उनको हम रैखिक समीकरणों में, रैखिक समानताओं में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो सबसे पहले एलपी प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम जो प्रतिबंध हैं उनको हम लीनियर इक्वेशंस में या लीनियर इक्वलिटीज में हम बदलते हैं। विद्यार्थियों, यह स्लैक चर के माध्यम से किया जाता है। तो एक हम उदाहरण लेते हैं, तब आपको यह अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमारा उदाहरण है मैक्सिमाइज एफ दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। यह ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स हैं x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24, 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 21 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 और हमारा अऋणात्मकता बंधन है x और y इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम संरचनात्मक प्रतिबंधों को, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स को देखें। मान लीजिए हम ये पहली संरचनात्मक प्रतिबंध हम लेते हैं x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24। x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24। यहाँ पर यह असमानता बता रही है कि जो असमानता चिन्ह के जो बाईं तरफ है, जो x प्लस 4y है, उसका जो योग है वह या तो 24 के बराबर है या 24 से कम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एक नंबर है जिसको मान लीजिए हम उसको s से सूचित करते हैं। मान लीजिए यह जो नंबर है, यह जो संख्या है, यह s इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 है। और यदि हम इस संरचनात्मक प्रतिबंध में हम इसको जोड़ दें, s को हम जोड़ दें, इस s वेरिएबल को जोड़ दें जिसकी वैल्यू इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम इस संरचनात्मक प्रतिबंध को, असमानता को हम समानता में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, रैखिक प्रोग्रामिंग में जो संरचनात्मक असमानताएं हैं, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको समानताओं में, लीनियर इक्वलिटीज में बदलने के लिए स्लैक चर काम में लिया जाता है। और स्लैक चर की जो वैल्यू है या तो 0 के बराबर होती है या ग्रेटर देन 0 होती है। विद्यार्थियों, ये स्लैक चर अप्रयुक्त संसाधनों, अनयूज्ड रिसोर्सेज को व्यक्त करते हैं। अनयूज्ड रिसोर्सेज जैसे लेबर आवर्स हैं, श्रम घंटे हैं, मशीन पर जो मशीन की जो कैपेसिटी है, या और भी कोई रिसोर्सेज हो सकता है। तो ये उन रिसोर्सेज को, अनयूज्ड रिसोर्सेज को व्यक्त करते हैं। और इन स्लैक वेरिएबल को हम, जो हमारा लक्ष्य फलन है, उसमें 0 कोफिशिएंट के साथ जोड़ते हैं। तो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को समानताओं के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमारी जो ये रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या जो ये दी हुई है, इसको हम स्लैक वेरिएबल जोड़ने के बाद संरचनात्मक असमानताओं को लीनियर इक्वलिटीज में हम बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसको मैंने आगे इस प्रकार
आपको दिखाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्लैक वेरिएबल जोड़ने के पश्चात हमारा जो लक्ष्य फलन है जिसको कि मैक्सिमाइज करना है वह हो जाता है 2x प्लस 5y प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। चूँकि हमारे 3 संरचनात्मक प्रतिबंध हैं, इसलिए तीनों संरचनात्मक प्रतिबंधों में स्लैक चर जोड़कर उनको लीनियर इक्वलिटी में कन्वर्ट किया गया है और ये स्लैक चर क्रमशः S1, S2 और S3 हैं और इन S1, S2 और S3 स्लैक वेरिएबल्स को जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें 0 कोफिशिएंट के साथ जोड़ा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार संरचनात्मक प्रतिबंधों को हमने इक्वलिटी में कन्वर्ट किया है। और यहाँ पर जो पहला प्रतिबंध है संरचनात्मक प्रतिबंध, जो संरचनात्मक असमानता है, उसको स्लैक वेरिएबल जोड़ने के पश्चात हम इस प्रकार लिखेंगे x प्लस 4y प्लस S1 इक्वल टू 24। दूसरे प्रतिबंध को हम इस प्रकार लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस S2 इक्वल टू 21। और तीसरा हमारा प्रतिबंध हो गया x प्लस वाई प्लस S3 इक्वल टू 9 और ये हमारे अऋणात्मकता बंधन हो गए हैं। तो इस प्रकार अधिकतमकरण की जो समस्या होती है, जो मैक्सिमाइजेशन की एलपी प्रॉब्लम होती है, उसमें प्रत्येक असमानता के इनइक्वलिटी के बाईं तरफ स्लैक चर जोड़ा जाता है। विद्यार्थियों, यदि असमानता का स्वरूप ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है तो स्लैक चर बाईं तरफ से घटाया जाता है और तब इन्हें हम सरप्लस वेरिएबल या अतिरिक्त चर कहते हैं, या इनको नेगेटिव स्लैक वेरिएबल भी कहा जाता है। और जो सरप्लस वेरिएबल्स हैं अर्थशास्त्र में, इन इकोनॉमिक टर्म्स सरप्लस वेरिएबल्स रिप्रेजेंट ओवर फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट, यानी यह जो आवश्यकता है, जो कैपेसिटी है, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा फुलफिलमेंट को व्यक्त करता है। इसको आप इस उदाहरण से समझिए। हमने यहाँ पर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम ली हुई है। ये लक्ष्य फलन दिया हुआ है, फंक्शन लक्ष्य फलन दिया हुआ है मिनिमाइज f दैट इज इक्वल टू 9x प्लस 9x प्लस 1y। एक मिनट मैं इसे कंफर्म कर लेती हूँ। आई थिंक ये थोड़ा सा लिखने में कहीं इसमें मिस्टेक मुझे लग रही है। एक मिनट आप रुकिए इसको। ये लक्ष्य फलन जो है वह है 9x प्लस 12y। यहाँ पर y लिखने से रह गया विद्यार्थियों। यहाँ पर 9x प्लस 12y पढ़े हैं इसको, प्लस 15z। ये हमारा लक्ष्य फलन हुआ। क्या हुआ? मिनिमाइज f दैट इज इक्वल टू 9x प्लस 12y प्लस 15z सब्जेक्ट टू 2x प्लस 2y प्लस z ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। दूसरा प्रतिबंध है 2x प्लस 3y प्लस z ग्रेटर देन इक्वल टू 12। x प्लस वाई प्लस 5z ग्रेटर देन इक्वल टू 14। और x, y और z ये तीनों जो वेरिएबल हैं वह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये अऋणात्मकता बंधन है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमारी जो असमानताएं हैं, ये जो असमानताएं हैं, यह असमानताएं जो हैं वह ग्रेटर देन और इक्वल टू इस फॉर्म में दी गई हैं। तो इसमें से हम स्लैक चर बाईं तरफ से घटाएंगे और तब हम इन्हें समानताओं में
लीनियर इक्वलिटीज में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिसको कि आगे दिखाया गया है। स्लैक चर काम लेने पर प्रतिबंधों को निम्न प्रकार से समानताओं में बदला जाएगा। तो यहाँ पर स्लैक चर S1, सॉरी यहाँ पर भी ये मिस्टेक है, S2 इसको लिखेंगे। S1, S2 और S3 ये प्रतिबंधों में से जो हमारे संरचनात्मक प्रतिबंध हैं उसमें से बाईं तरफ इनको घटाया गया है और उनको इन इक्वलिटी में कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ पर जो S1, S2 और S3 हैं इनकी वैल्यू इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 होगी। विद्यार्थियों, जब हम सिंप्लेक्स मेथड काम में लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब हम संभाव्य हल ज्ञात करने के लिए असमानता के बाईं तरफ एक कृत्रिम चर भी जोड़ते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल भी जोड़ते हैं, जिसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है। और अधिकतमकरण की समस्या में इसे लक्ष्य फलन में -m मूल्य दिया जाता है और न्यूनतमकरण में इसे +m मूल्य दिया जाता है। और कृत्रिम चर को यूनिट इनिशियल बेसिस मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये हमारे 3 प्रकार के चर हो गए, स्लैक वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, जिनको हम सिंप्लेक्स मेथड में काम में लेते हैं। स्लैक वेरिएबल्स हमने देखा कि अधिकतमकरण की जो समस्या है या जिसमें जो प्रतिबंध हैं वह लेस देन और इक्वल टू के फॉर्म में दिए हुए होते हैं, वहाँ पर ये स्लैक चर जोड़े जाते हैं। और जहाँ असमानताएं ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में होती हैं, वहाँ पर स्लैक चर बाईं तरफ घटाए जाते हैं और उनको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं, उनको हम सरप्लस वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा प्रकार का वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं, जो कि संभाव्य हल को ज्ञात करने के लिए असमानता के बाईं तरफ जोड़े जाते हैं। तो मैं समझती हूँ को आपको ये स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई होगी, जिनको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सिंप्लेक्स विधि को जब हम काम लेंगे तब हम इनका उपयोग करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।